आज आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे मधुरानंद पत्नी माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, ये आज आप गीता का सार जो चैप्टर चल रहा है उसमें श्लोका नंबर 49 आप कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे। मुझे भाग से ये गीता के अध्याय 2 का 49 श्लोक करने का मौका मिला है और चाहती हूँ मैं अच्छे से कर सकूं। भूल चूक हो तो उसे क्षमा करना प्रभु। ओम अज्ञातमरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया सौमित्रमेव वैसे गुरुवे नमः। महाराज के चरणों में कोटि कोटि बात चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी के चरणों में कोटि, सही भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आवाज आ रही प्रभु जी? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। माता जी। आवाज जी मस्त। आवाज जी माता जी। श्लोक नंबर 49। बुद्धेन ब्रह्म कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो सन्नम अविच्छा कृपा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गणित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। प्रभु शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। इस भावना में अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो गृहित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की दृष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देव वश या कठोर व्रत से अर्जित संपत्ति किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभावी व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान इससे पहले 48 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, फल अर्जुन से कहते हैं कि भगवान रुद्र कहते हैं इस श्लोक में कि योग क्या है। समता योग उच्चते, ये जो समता है उसी को योग कहते हैं। सबसे पहले योग का मतलब इंद्रियों का संयम, मन का संयम और भगवान की ओर आगे बढ़ना, संसार से अनासक्त होना, यही योग का मतलब होता है। 49 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि योग के द्वारा ऐसे काम से दूर रहना है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। नुकसान वह है जो बंधन में डाले। हम सब अभी बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। जो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा ऐसे कर्मों से दूर रहो और जो तुम्हें और बंधन में डाले। हमें मुक्ति की ओर जाना है। बुद्धि योग है भगवान की प्रेममयी सेवा। भक्ति और बुद्धि योग एक है। प्रेममयी सेवा भगवान कृष्ण की ओर। हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिससे हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिससे जिससे हमारा भाग्य उदय हुआ है। हमें भगवत गीता या भागवतम के विषय में सुनने का मौका मिला है। कृष्ण का नाम सुनने से हमें हमारी बुद्धि सफल होती है। बुद्धि योग से हम समझने भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से साथ संबंध क्या है।
भगवान की महिमामय सेवा करना। इस प्रकार इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए, हमें उनके शरण में रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। कर्म और हमें कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के बारे में सोचता है कि मैं यह कार्य करूं तो मुझे क्या फल मिलेगा, तो ऐसे व्यक्तियों यहाँ पर कृपण कहा गया है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, वही वास्तव में महान भक्त है। हम सबको दृढ़ता से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। हम भी एक और हमें हम भी एक भक्त हैं, तो हमें हमारे सारे कार्य तो बिना किसी फल के आशा के करना चाहिए, जिससे हम भगवान भगवान को प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार हमारी गुरु माँ भी हमें भौतिक भव सागर से निकाल कर आध्यात्मिक जगत में ले जाना चाहती हैं और हमें वैकुंठ ले जाना चाहती हैं। गुरु माता हमेशा हम लोगों को भक्ति मार्ग दिखाती है, भगवान के शरण में किस तरह जाना चाहिए वो हमें सिखाती हैं। मगर हम हमेशा हमें हमारा कर्म याद रखना चाहिए, हमें हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी प्रभु। हरे कृष्णा। हरी हरी सभी बोल माता भक्तों को जी। प्रणाम। बहुत सुंदर जो आपने बताया है, उसमें बहुत सुंदर है। और ये बहुत अच्छा श्लोक भी है कि इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो आदमी सकाम कर्म में लगा रहता है वो भी अल्टीमेटली बंधन में फंसता रहता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जी तो प्रभु। और और आपने जो बताया कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करने में लगाना चाहिए, नहीं तो हम लोग कृपण कहलाते हैं। और कृपण मतलब मगर ये हुआ कि जो सिर्फ संचय करता है और संचय कर करके वो अपने आप को अल्टीमेटली इस भौतिक युग में फंसा के रखता है। और प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा लिखे हैं कि कृष्ण भावनामृत के अलावा और कोई उपाय नहीं है इस बंधन से मुक्त होने का। बहुत हमें सुंदर फल बात। की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल इच्छा हमारे और इच्छाओं को जन्म देता है प्रभु, और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। जी माता जी, बहुत हरे सुंदर, कृष्ण। बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।